हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आदाब, सत श्री अकाल और राम राम भाई सारे। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब आप भी वो 3 चीजें जानना चाहते हो जो 3 चीजें मुझे पता है और जो 3 चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और वो 3 चीजें जान के जरूर जाना। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं पहले ही आपको बताता हूँ। ऐसी मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ जिसका अफेक्ट आपकी माइंड पे पड़ता है। वो चीजें अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं वो चीजें आपको मैं बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करना और पूरी वीडियो तक बने रहना। तो भाई हमारा पहला और बढ़िया सा प्यारा सा जो पॉइंट है जो है ओवर थिंकिंग। सबको पता होगा यार, ओवर थिंकिंग इज द वे टू डिस्ट्रैक्ट आवर लाइफ। क्यों करते हैं हम लोग ओवर थिंकिंग? देखो यार, ओवर थिंकिंग में क्या होता है ना, एक बंदा जो होता है अपने अपोनेंट के लिए बहुत ही ज्यादा गहराई से सोचने लगता है। उसके हर एक वर्ड, हर एक उसके जेस्चर, हर उसके एक्सप्रेशन को बहुत ही पॉइंटिंग से जज करता है यार, उसके कोने कोने को जज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, देखो जो ओवर थिंकिंग करने वाला बंदा होता है ना, वो उसको कभी आप लोग देखना, आप उसको अगर बोलोगे ना भाई तेरे कपड़े आज ठीक नहीं लग रहे, और सपोज करो तुम लोग कहीं मॉल में घूमने जा रहे हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यार वो मॉल भर तुम्हें इंजॉय नहीं करने देगा। उसको बस ये रहेगा भाई तू मेरे बारे में बता, क्या मेरे बारे में खराब लग रहा है। भाई इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। इसके तुम साइड इफेक्ट भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मेंटल हेल्थ में, हमारे मेंटल इश्यूज क्या होते हैं। देखो सबसे पहला हमारा मेंटल इश्यूज होता है कि हमारा मेंटल एग्जॉस्टन होता है। इसमें हमारा क्या होता है, ओवर थिंकिंग यार हम लोग को ड्रेन कर देती है पूरा माइंड। जैसे देखो तुम लड़के हो या लड़की हो, लड़के तो बाइक मोस्टली वो प्रेफर करते हैं चलाना और लड़कियां एक स्कूटी प्रेफर करती हैं चलाना। देखो यार, स्कूटी में और बाइक में दोनों में ही फ्यूल डलता है जिसका नाम है पेट्रोल। और समवन यूजेस आल्सो कार, वेरी रिच पर्सन्स दे आर, या तो उन लोग की गाड़ी में भी फ्यूल डलता है। फ्यूल क्या होता है, अगर तुम अपनी गाड़ी चलाते हो तो फ्यूल कम होता है। ये एक इनवर्स रिलेशन है। कोई चीज तुमको काम दे रही है उसके बदले कुछ ले रही है, जिसको कहते हैं हमारा इनवर्स रिलेशन। मतलब एक चीज बढ़ता है एक चीज घटता है, इसे कहते हैं हमारा ड्रेनेज। तुम्हारा काम तो हो रहा है पर उसके बाद ड्रेनेज हो रहा है। ऐसे ही तुम्हारा मेंटल हेल्थ ड्रेन होता है। किसी चीज के बारे में जब तुम ज्यादा सोचते हो ना, तुम्हारा मेंटल ड्रेनेज होता है, तुम्हारा एनर्जी को तुम्हारी कंज्यूम करता है, जो कि तुम्हें और स्ट्रेस में डालता है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है जो कि होता है डिफिकल्ट इन स्लीपिंग। हमारा जो मेंटल हेल्थ है ना यार, इससे बहुत अफेक्ट करता है। यूजुअली तुम्हें पता होगा यार, हमको 4 से 5 घंटे की स्लीप लेनी कम से कम मिनिममली। एक टीनेज को तो और एक स्टूडेंट को कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी एकदम मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो स्लीप बढ़िया से लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हम लोग जब सोते हैं, तुम लोग फील भी किए होंगे कि जब हम सोते हैं तो हमारी मेंटल जो होता है दिमाग में सारी सुबह से जो हम लोग काम करते हैं वो हम सब चीज सोचने लगते हैं और एक डीपेस्ट पॉइंट पे भी सोचने लगते हैं कि उस बंदे ने मेरे को बोला था कि मेरे कपड़े खराब लग रहे हैं, भाई मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे, पूरे भर मॉल भर मेरी बेइज्जती हुई होगी। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग सोचते हैं जो कि हमारे को भी अफेक्ट करते हैं। तो और हमारी थर्ड प्रॉब्लम आती है जो कि है इंक्रीज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देखो भाई पक्का मैं तुमको बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो बंदा यार ओवर थिंकिंग करता है ना, उसको एंजाइटी और डिप्रेशन होना 100% है। मैं फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया वाला। क्या हुआ, एक बार मेरा पहले ना दोस्त ने किसी ने मेरे को बोला कि भाई तेरी आवाज बहुत ही बेकार है, और शायद सीरियसली बेकार तो नहीं है। ओके, उस बात को मैं इतना ओवर थिंक किया। अगले दिन आया घर पे, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था अपने रिलेशन में। सीरियसली मैं तुम्हें बताऊँ ना, मैं कम से कम 1 महीने तक मैंने इतना चिल्लाया ना, मैं प्रैक्टिस करता था कि कैसे मैं अपनी आवाज सुधारूं। मैं कपड़ा मुंह में दबाता था और इतना तेज चिल्लाता था, इतना तेज चिल्लाता था, अपना गला फाड़ फाड़ के मैंने आवाज और अच्छी करने की कोशिश की, पर भाई नतीजा तो बेकार ही हुआ, क्योंकि 5 दिन में मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं क्या क्या उस टाइम फेस किया हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लोनलीनेस। लोनलीनेस हमारी सोसाइटी की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो एक टीनेज फेस करता है। देखो, लोनलीनेस एडिक्शन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हमारा आता है कि हो सकता है उस बंदे से कोई कम बात करता हो या उससे कोई बात ही ना करता हो, और दूसरा कारण है कि वो अराउंडिंग में बहुत ही ज्यादा एलोन हो, ना कोई उससे बात करने वाला है, ना उससे कोई बात करने वाला है, ना वो अपनी कोई भी चीजें वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। यही होता है लोनलीनेस का मेन अफेक्ट या मेन जिसके कारण लोनलीनेस बच्चा फील करता है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग लोनलीनेस से
बाहर कैसे आए, ये हमारा जो लोनलीनेस का एडिक्शन है उससे हम लोग बाहर कैसे आए। सबसे पहला मैं आपको रीजन बताता हूँ कि कैसे हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आप लोग हमेशा हाइड्रेटेड रहो, जब ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहो कि आप नेगेटिव ऊर्जा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके माइंड पे वो ना पड़ सके। दूसरा है कि आप पहले तो स्लीप अच्छी लेना शुरू कर दो। मैंने वीडियो के पहले ही बताया था, जब हम लोग ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे, हम लोग को और टीनेज मेनली और स्टूडेंट को 5 to 6 या 7 आवर की नींद लेनी ही लेनी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। वैसे अगर ज्यादा लोगे तो तुम्हारी बॉडी हील होगी, लेकिन हम लोग के काम भी तो बहुत होते हैं, उसको भी हम लोग को देख के चलना होता है। अब तीसरी हमारी इसका होता है रीजन, इसको कैसे क्योर करें, इसका रीजन है डाइट अच्छी लो। अब उसके बाद हमारा सबसे चौथा और सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम लोनलीनेस को दूर कर सकते हैं। ये एडिक्शन बहुत ही बुरा है, लेकिन हम इसको दूर कर सकते हैं इस चीज की वजह से। तो वो चीज है जो चौथी पॉइंट है, तुम लोगों से ज्यादा घुलो मिलो नहीं। तुमको बात करनी आती है, लेकिन अपने इंटरेस्ट से नहीं, उनके इंटरेस्ट से बात करो। लोगों से जितना तुम बात करोगे उतना तुम्हारा अकेलापन दूर होगा, उतना तुम्हारे लाइफ की परेशानियां खत्म होगी। देखो, लोनलीनेस जब भी रहती है बंदे के अंदर, वो कभी भी अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, वो अपने आप को हमेशा कम मानता है, कमजोर मानता है। तो ये चीज कभी मत होने दो अपनी लाइफ में। मैं तुम्हें इसके कुछ इफेक्ट बताता हूँ जो कि तुम्हारे बॉडी पे हो सकते हैं। जो भी कोई लोनलीनेस का एडिक्ट है उसका रिस्क होता है हार्ट अटैक का, हार्ट की कोई भी डिजीज हो सकती है, और दूसरा उसको हो सकता है डायबिटीज हो सकता है, और तीसरा डिप्रेशन तो मैंने बताया है, चौथा एंजाइटी, एंड पांचवा अर्लियर डेथ। देखो भाई, जिसके अंदर लोनलीनेस का एडिक्शन होता है वो नॉर्मल व्यक्ति की से ज्यादा जल्दी मरता है। तो प्लीज एडिक्शन को हटाओ और ज्यादा से ज्यादा सराउंडिंग में घुलो और मिलो। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के पास, जो कि हमारा पॉइंट है जजिंग समवन। देखो यार, जजिंग एक हमारा नेचुरल काम है। देखो, कभी साइंटिस्ट ने स्टडीज की हैं और इसके बारे में बताया कि जजिंग एक नेचुरल चीज है। अगर हम किसी को जज करते हैं ना, तो हम उसको जानने के लिए करते हैं कि वो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है या नहीं ट्रस्टवर्दी है। ये स्टडी तुम्हारा हाईलाइट करती है कि जजमेंट है एक नेचुरल और इंस्टिंक्ट बेस्ड है, ठीक है। ये तुमको सेफ फील कराती है। और देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम जनरेट होती है। बचपन में क्या होता है ना, बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एक सीखने की एज होती है, और बचपन में पेरेंट्स को कभी देखा होगा किसी को जज करते हुए। एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग इससे पक्का समझ जाओगे। यार देखो, कभी कभी हमारे नंबर कम आते हैं ना, अगर तुम एक स्टूडेंट हो कॉलेज के या स्कूल के, हमारे नंबर कम आते हैं तो हमारे पेरेंट्स जरूर बोलते हैं, देख शर्मा जी का बेटा 90% लाया है, देख वर्मा जी का बेटा 95% लाया है। भाई इसको क्या कहते हैं, जज ही करना ना कहते हैं भाई, ठीक है। किसी को जज करना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं करो कि अपने आप को बेकार कर लो उसके चक्कर में। यार तुम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन हो, ठीक है। तुम्हारे लिए तुम्हारी एक एक हैबिट तुम्हारे लिए बेस्ट वर्जन है। तुम क्या होता है ना, हम लोग अपने तो जज करना एक चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डली हम लोग में बिल्ड कर दिया जाता है कि हाँ बेटा, जज करने से तेरा कंपैरिजन होगा, तू अपने आप को बेस्ट बना सकता है जज करने से। हैबिट्स को किसी दूसरे की हैबिट से जज करते हैं और हम लोग उसकी तरह बनाना चाहते हैं। भाई टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। तुम्हारे अंदर बुराई है तो तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई भी है, उस अच्छाई को बिल्डअप करो, उस अच्छाई को ढूंढो और उस अच्छाई को तुम इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। यार मेरी जो है लाइफ ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट यार, तुम लोग भी, तुम्हारी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, मेरी भी कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो मैंने वाईटी की जर्नी स्टार्ट की है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद स्टार्ट की है। ना तो मेरे पास पीसी था, वो भी पीसी मेरा किसी का दिया हुआ है मेरे रिलेशन में, और दूसरी बात, ना मेरे पास माइक है ना मेरे पास कुछ है, फिर भी मैं तुम लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए और तुम्हारे लिए कुछ करना है। देखो भाई, अब मेरा ये लास्ट पॉइंट था, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से अच्छा लगता है भाई।